अडानी का राशन कार्ड पे भात लेने के लिए लाइन में लगल होगा। वो सरकारी अस्पताल में जाके अपन एमआरआई कराएगा, कुछ नहीं कराएगा। टैक्स सबसे ज्यादा कौन दे रहा है? वही जो नहीं दे टैक्स और जो करोड़ों दे टैक्स। सरकार दोनों को एक जैसा देखती है। तो देश ऐसे ही चलता है, अमीर से टैक्स लेना है, उसी पैसे से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है और गरीबों में क्या करना है, उत्थान के लिए उनका सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी ये। अमेरिका में टैक्स कम ले रहा है सब, दुबई में टैक्स नहीं ले रहा है, सिंगापुर में टैक्स नहीं ले रहा है। अब भारत में यदि कोई व्यक्ति 100 करोड़ रुपए कमाएगा तो घर लेके जा पाएगा 45 करोड़। जो नहीं दे टैक्स और जो करोड़ों दे टैक्स, सरकार दोनों को एक जैसा देखती है। समझ में आ गया? सरकार दोनों क्या करेगी? आपको क्या लग रहा है, अडानी का राशन कार्ड पे भात लेने के लिए लाइन में लगल होगा? वो नहीं लगा होगा। अडानी भात खाने के लिए लाइन में लगल होगा, राशन कार्ड के लाइन में नहीं लगा होगा। वो सरकारी अस्पताल में जाके अपन एमआरआई कराएगा, कुछ नहीं कराएगा। टैक्स सबसे ज़्यादा कौन दे रहा है? वही। अच्छा, अब अगर सेना जो सुरक्षा कर रही है वो केवल अडानी कर रही है, सबकी कर रही है? सड़कें केवल उसके लिए है, सबके लिए? तो देश ऐसे ही चलता है, अमीर से टैक्स लेना है और उसी पैसे से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है और गरीबों में क्या करना है, उत्थान के लिए उनका सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी ये। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत? तो प्रयोज्य आय जरूरी है। अगर आपने आय, मौद्रिक आय को रख लिया और टैक्स नहीं दिया तो आपको पकड़ लेगा कौन? इनकम टैक्स पकड़ लेगा। इनकम टैक्स में अच्छाई ये है कि आपको गिरफ्तार नहीं करेगा, नोटिस थमा देगा, इतना पैसा दे दीजिए नहीं तो हम आपको कोर्ट में ले जाएंगे। लेकिन अगर उसको ईडी घुस गया, कौन घुस गया? ईडी घुस गया तो नाप देगा ईडी। ईडी क्या कर देगा? उठा के ले जाएगा। चलो बाबू, 6-7 महीना बाद आप निकलिएगा। नहीं समझ में आ गया? अब जैसे तुम लोग हो ना तो हम लोग को कहिए उठा ले जाते सब। कहता ही ढेर ज्ञान बांट रहा है मास्टर, इनको ले चलो हो। लेकिन उन लोगों को डर लगता है, जानते हो किस लिए? तुम लोग से। ये भाई हमको ना सरकारी योजना का कर रहे हैं, हमारे में कहीं ऊपर नीचे दिखता है तो इनकम टैक्स कहो नोटिस भेजे कि इतना कम टैक्स दिए, इतना ज़्यादा दीजिए। हो गया कम तम, हम तो एक्स्ट्रा दे देते हैं। कल को उठाए कुछ कहेगा ना तो हम कहेंगे तोर मुँह है रे, अगर गड़बड़ था तो एक्स्ट्रा दिए थे कि नहीं दिए थे? तोरा गड़बड़वा दिख गया, एक्स्ट्रा नहीं दिखा, काट ले उनमें से, अब फिर जो बचे लगे तुम दे देना। हम तो इंतजार में बैठल हैं, हम तो 2021 में एक्स्ट्रा जीएसटी दे के बैठल हैं। 2021 में एक्स्ट्रा जीएसटी दे के बैठे हैं, अभी तक अब मांगे नहीं है। हम कहते हैं कि अगर ये नौटंकी करेंगे तो हम 2021 वाला डेटा खुलवाएंगे कि देख तोरा हम इतना दिए थे, ते वापस कर। तो नियम है कि अगर 4 साल तक नहीं मांगिएगा तो शायद ऐसे करके घोंट जाता है। अब ऐसे करके तो घोंट जाएगा तो क्या होगा? हमारा बतिया जिंदा रहेगा ना। इसका मतलब कोई 4 साल पहले अपराध किया है तो हम लोग भी घोंट जाए? तुम रख लिया तो घोंट जाएगा। यहाँ पे होता है, यहाँ पे ईडी क्या कर सकती है? लेके चल जाएगी और उसके बाद ईडी कहेगी कि जब तक हम नहीं कहेंगे इसको जमानत नहीं मिलना चाहिए। नहीं समझ आ गया? होता है ये सब। अब अगर लिखल रहेगा जाना तो कौन रोक लेगा? लेकिन फिर अगर हम लोग आपकी बात ना उठाएं तो बिहारी होने पे कलंक हो जाएंगे, है कि नहीं? आपकी विद्यालयों में, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई अच्छी नहीं होती है, ये बात हम कहते हैं। सरकारी हॉस्पिटल्स में इलाज अच्छा नहीं होता है, ये बात हम कहते हैं। आप स्टूडेंट लोग हैं, आपका रेंट महंगा है, ये बात हम कहते हैं। आपके पास पैसे नहीं है कि आप बैटरी लगा सके, इन्वर्टर लगा सके, गर्मी में तड़फड़ा के रह जाते हैं, लाइट कट जाता है, ये बात हम कहते हैं। शाम में जब आपको भूख लग जाती है, महंगाई का आलम ये है कि आप भूख दाब के रह जाते हैं, यह बात हम उठा के कह देते हैं। यही बात हो जाता है हमसे। और जब हम ये बात कहते हैं ना तो लोगों को लगता है कि राजनीति में जा रहा है। ना बाबू ना, हम स्पष्ट बोल रहे हैं कि हम नहीं जा रहे हैं। 4 बार बोल देते हैं नहीं जा रहे हैं। हम तकलीफ देख रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। हम लोग भी जब विद्यार्थी थे तो हम लोग गुड़ रखे थे, गुड़ मीठा समझते हैं, गुड़
जब भूख लगता था ना तो तन से गुड़ का ढेला चबा लेते थे, गुड़, ताकि ना वो सस्ता पड़ जाता है, और तन से आदमी खा के ऐसे पानी पी लिया। जो अमीर थे सब हम लोग के ग्रुप में, वो बिस्किट उस्किट खाते थे सब। बिस्किटवा के बीचवा में क्रीम रहता था, 2 तल्ला बिस्किट रहता था उसमें। सोच रहा हम लोग को सिंगल नहीं मिलता, वो 2 तल्ला बिस्कुट खाता था सब। कहते भाई खाओगे? तो हम लोग ये नहीं खाते थे कि ये एहसान जताएगा ज़िंदगी में कभी ना कभी। तो ये कहते थे कि हमारा गुड़ बहुत फेवरेट है। वो फेवरेट नहीं था, वो गरीबी का एक साधन था। आज भी हमसे हमारे साथ पढ़ा हुआ लोग ना, रिसेप्शन में आया था सब कुछ तो गुड़ लाया था सब, भाई तुम्हारा ये फेवरेट था। हम कहे हाँ भाई थैंक यू, मेरा फेवरेट नहीं था वो। गरीबी भी देखनी है, इज्जत भी बचानी है। मेरा फेवरेट नहीं था वो। हमको भी मन करता था कभी हम भी खा सके यहाँ पर। वो सब कभी शाम को टाइम भूजा खरीद लाएगा, सब समोसा खरीद लाएगा, भाई खाओगे? हम कहे नहीं यार, मेरा तो गुड़ फेवरेट है, बहाना बना के। ये बात जब हम आप लोग को देखते हैं तो हमको वो चीज़ याद आती है कि जिस जगह पे आप हैं हम उस जगह को झेले हैं। ये जगह कभी कभी वो दिल की जो दर्द है ना, जुबान पे आ जाती है तो लोग कहते हैं कि सवाल उठा रहा है। बउआ तुम कभी जाके किसी लॉज में बैठ के देखो एक विद्यार्थी का जीवन क्या होता है, बहुत तकलीफ में है। हम तो बता रहे हैं, आप अभी उस चीज़ को झेल रहे होंगे। बताओ हम गलत बोल रहे हैं? तो ससुरा कहता है सब कि ये राजनीति जा रहा है, मतलब चुप रहे, अजब हाल है। बहुत समस्या है यहाँ पर, और टैक्स इतना भयानक है। अमेरिका में टैक्स कम ले रहा है सब, दुबई में टैक्स नहीं ले रहा है, सिंगापुर में टैक्स नहीं ले रहा है। अब भारत में यदि कोई व्यक्ति 100 करोड़ रुपए कमाएगा तो घर लेके जा पाएगा 45 करोड़। वो 55 करोड़ रुपया जीएसटी, इनकम टैक्स, सेस, सरचार्ज और रनिंग कॉस्ट काट के कितना ले जा पाएगा? 45। कोई इंसान अगर भारत में 100 करोड़ कमाता होगा, उतनी इतना कह दे कि हम 45 से ढेर बचा लेते हैं तो हम जान जाए। ये उसको अगर 45 100 करोड़ में कितना बचा लिया? 45, तो उसको सीए शाबाशी देता है, वी आर डूइंग बेस्ट। तो काहे ना भागता है वो दुबई? कहाँ भाग जाता है? दुबई में वो 100 करोड़ कमाएगा ना तो उसको 5% टैक्स देना है, कितना बच जाएगा? और वही 5% ना 3 साल पहले आया है ना, तो पहले कुछ नहीं था। सब कहाँ भाग जाता है? आगे बढ़े तो बताइए, हम लोग कौन सा इनकम रखते हैं? परियोजाय। अगर टैक्स ज़्यादा है तो परियोजाय कम हो जाएगा, और अगर टैक्स कम है तो परियोजाय ज़्यादा हो जाए। एक ससुरा हम लोग का मौद्रिक इनकम कम है, मौद्रिक आय कम है, और ओका के ऊपर टैक्स क्या है? ज़्यादा। एगो तो कमा रहे हो कम, और हुमच के टैक्स ले रहे हो ज़्यादा, तो वह हो गया बाल छिलैले पड़ गई ओला। कोई बाल छिला के टकला हुआ और ओला पड़ने लगा, बर्फ गिरने लगा, तो टकला तो टकला फूटेगा कि नहीं? आगे बढ़े सर, 45 करोड़ भी बहुत है। तो ये जो 100 करोड़ कमाया होगा ना बाबू, उससे कभी पूछियो कि 8 घंटा काम किए थे कि 16 घंटा। नहीं समझे? जो 100 करोड़ कमाया होगा तनी उससे पूछ लेना कि कितना आदमी के बियाह अटेंड किया होगा, और कई गो त्यौहार में घर गया होगा। ना किसी का बेचारा बियाह अटेंड कर पाया होगा, ना त्यौहार में जा पाया होगा, ना सही से खा पाया होगा। जितने बड़े बड़े लोग होते हैं ना, वो हफ्ता में नॉर्मल कुछ खा के रह जाते हैं, संडे को हुमच के खाता है सब। नहीं समझे? और जो वहाँ तक पहुँच जाता है उसको कपड़े का शौक, खाने पीने का शौक, घूमने का शौक, मर चुका होता है, सब खत्म हो चुका होता है यहाँ पर सब। अभी तुम लोग को कोई कहेगा कि पीपी गाड़ी दिला दे, पीपी गाड़ी ऐसे रगड़ के ऐसे टी एगो पहले बचपन में वो गाड़ी होता था, 4 बार ऐसे रगड़ के ऐसे छोड़िए तो उसमें लाइटों जलता था, कहता हमारी गाड़ी चिंगारी फेंक दो। नहीं समझे? अरे हमरे घर के बगल का लड़का था, ओकर गाड़ी था, हमरे यहाँ था नहीं, तो हम कहे भाई हम भी रगड़े। अब सोचा हम बरियारे रगड़ दिए, को चकवे निकल गया। सचुरा ले ओ रहन हो के बाद हम का गलती तारे भाई, रगड़ दिए बरियारे होकर निकल गया चकवा। फिर आदमी में चक्का साट के दिया, लो भाई लो, हो गया भाई, देवे नहीं करे।